नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। क्या आप सभी को पता है हरियाणा के अंदर सेक्टरों को डेवलपमेंट करने का तरीका बिल्कुल बदल चुका है। पहले हरियाणा में क्या होता था, अलग अलग सेक्टरों को डेवलप करने का जो टेंडर प्रक्रिया थी उसमें कुछ प्राइवेट कंपनियों को, कुछ प्राइवेट बिल्डर्स को और कुछ सेक्टर हरियाणा के अलग अलग डिपार्टमेंट्स खुद डेवलप करने का कार्य करते थे। लेकिन आज के दिन सेक्टरों का डेवलपमेंट प्लान पूर्ण रूप से बदल चुका है और इस प्लान में काफी बड़ी तब्दीली आ चुकी है। हरियाणा का वर्तमान सेक्टर डेवलप करने का जो प्लान है वो एक विशेष परियोजना पर कार्य करता है। हरियाणा सरकार का डिपार्टमेंट जो शहरी विकास पर अधिकरण है हरियाणा का, उसके अलावा हरियाणा का डिपार्टमेंट जो मास्टर प्लान बनाता है, यानी कि हरियाणा मास्टर प्लान को डेवलप करने वाला डिपार्टमेंट अलग अलग शहरों की डेवलपमेंट प्लान बनाता है। जैसे रोहतक का शहरी विकास परियोजना मास्टर प्लान, रोहतक मास्टर प्लान 2041-2031, बहादुरगढ़ मास्टर प्लान 2031-2041, कालका मास्टर प्लान 2031-41, इसके अलावा जींद मास्टर प्लान 2031-41, फरीदाबाद मास्टर प्लान 2031। इसी प्रकार अलग अलग मास्टर प्लान बना करके पहले ड्राफ्ट प्लान बनाता है, फिर फाइनल प्लान को मंजूरी लेकर के उसी प्लान को फाइनल प्लान बना देता है अगर सारी चीजें ठीक रहती हैं तो। उस प्लान में जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपके सामने सेक्टर, अलग अलग सेक्टर शो होंगे, जिनमें सेक्टर 6, 7, 8, सेक्टर 2, सेक्टर 3 अलग अलग सेक्टर्स आपको दिखाई देंगे। उन सेक्टर्स के अंदर आज के दिन क्या कर रखा है कि जो भी प्राइवेट संस्था है वो हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी से मंजूरी लेती हैं। मंजूरी लेने के बाद वो अपना कोई विशेष एरिया का जो किसान होता है, जिसकी एग्रीकल्चर लैंड होती है, उस एरिया में एक साझेदार के तौर पर भी किसानों को दिखा देती है कि फर्स्ट पार्टी जमीन की पार्टी ये है और दूसरी पार्टी जो जमीन पर इन्वेस्टमेंट का कार्य करेगी वो पार्टी ये है। दोनों मिश्रित रूप से कार्य करती है। मिश्रित रूप से कार्य करके उस एरिया में एक प्लान परियोजना के तहत नाम देते हैं। उसके बाद उसकी डिटेल्स निकलवाते हैं, अलग अलग विभाग से परमिशन लेते हैं। परमिशन लेने के बाद वो सारे लेटर डॉक्यूमेंट्स, लेआउट प्लान, कैसे कैसे वो सेक्टर बनाएंगे, हर चीज की बारीक अपडेट लेने के बाद वो उस लेआउट प्लान की कॉपी को अलग अलग डिपार्टमेंट के सामने सुपर्द करने का कार्य करते हैं। और अंत में फाइल आगे बढ़ती बढ़ती हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास जाती है। आज के दिन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की फाइल्स भी हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी विभाग के पास ही जाती हैं। वहीं से अप्रूवल मिलती है, आप इस प्रोजेक्ट को बढ़ा सकते हैं। उस प्रोजेक्ट की डेडलाइन तय की जाती है। इस प्रकार सेक्टर आज के दिन डेवलप होने लगे हैं। इन सेक्टर्स में हर चीजें दिखाई जाती है, ये चीजें हैं, लेकिन सरकारी सेक्टर जो गवर्नमेंट पहले सेक्टर खुद डेवलप करती थी, पुराने शहरों में आपने देखा भी होगा, उन शहरों से ये सेक्टर्स काफी भिन्न दिखाई देते हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी चकाचौंध वाली इमारतें दिखाई देती हैं, गेटेड सोसाइटी से पहले गेट आपको दिखाई देता है। इस प्रकार सेक्टरों का डेवलपमेंट प्लान लगभग 70 से 80% तक बदल चुका है। लेकिन आज भी कुछ एरिया है जहां पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण सेक्टर डेवलपमेंट का काम करती है, लेकिन वो सेक्टर डेवलपमेंट का काम इतना ज्यादा नहीं रह गया। आज के दिन प्राइवेट टाइप में सेक्टर्स ज्यादा डेवलप होने लगे। हाँ, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड जरूर होते हैं वो सेक्टर, और मास्टर प्लान परियोजनाओं को ध्यान में रखकर ही उन सेक्टर्स को बढ़ाने का काम भी किया जाता है। क्योंकि हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी पहले मास्टर प्लान को देखती है कि ये एरिया जितना है ये किस खेत नंबर, किस खेवट नंबर के हिसाब से है, मास्टर प्लान में इसका क्या रूटीन है। इस प्रकार सभी चीजों को चेक करके ही मास्टर प्लान में उस सेक्टर के इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देने का काम किया जाता है। पहले सेक्टर में ये डिसाइड नहीं होता कि इस एरिया में गवर्नमेंट ही सेक्टर डेवलप करेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले क्या था, पहले थोड़ा तब्दीली का इलाका होता था, अब सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। सेक्टर्स बड़े मास पर डेवलप होने लगे। पहले सेक्टरों को कुछ विशेष एरिया में ही डेवलप किया जाता था, यानी कि सरकार ने सेक्टर डेवलप किए, प्लॉट्स निकाले, लकी ड्रॉ निकाल दिए, प्लॉट्स को बेचने का काम कर दिया। लेकिन अब सेक्टरों का क्राइटेरिया काफी ज्यादा बढ़ चुका है, यानी कि पहले जो सेक्टर होते थे वो कुछ विशेष एरिया में सीमित होते थे। अब सेक्टरों के लिए एक विशेष एरिया, जहां पर आपकी एग्रीकल्चर लैंड है मान लीजिए, और मैं वहां पर गवर्नमेंट का कोई अधिकारी है या मैं किसान हूं, मान लीजिए मेरी जमीन है, गवर्नमेंट मेरी जमीन पर सेक्टर डिक्लेयर करके मास्टर प्लान में डाल सकती है। मास्टर प्लान में डालने के बाद जब एक विशेष योजना के तहत वहां पर कार्य किया जाएगा
तो उस सेक्टरों का जो एरिया है वहां पर कोई प्राइवेट कंपनी आएगी, मेरे साथ एक तरीके से एग्रीगेटर के माध्यम से समझौता करेगी, या मेरी जमीन खरीद लेगी। दो तीन तरीके उनके पास है, या तो जमीन किसी अपने जानकार को भी दिला सकते हैं, उस जमीन को डेवलप करने का कार्य कर सकते हैं, या मेरे साथ ही वो जमीन पर नई प्लॉटिंग का कार्य करने से पहले हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से मंजूरी लेते हैं। इसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट से एनओसी, पर्यावरण विभाग से एनओसी, जैसे हरियाणा की दो तीन विभाग हैं जिनसे अप्रूवल लेने के बाद ही प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलती है। इसके लिए पूरी लेआउट प्लान तैयार किया जाता है कि कितना चौड़ा रोड होगा, आसपास में क्या होगा, रोड्स की कनेक्टिविटी कहां से होगी, कहां कमर्शियल जोन बनाया जाएगा, शॉप्स बनाई जाएंगी नहीं बनाई जाएगी, गवर्नमेंट को कितनी जमीन दी जाएगी इन फ्यूचर उस प्लॉटिंग सोसाइटी के अंदर कुछ बनाने के लिए। इस प्रकार पूरा का पूरा चीजें एक तरीके से मेंटेन की जाती है। लेकिन पहले की जमीन अधिग्रहण के सेक्टर की जो प्रक्रिया है ना, वो आज की प्रक्रिया से काफी ज्यादा बदल चुकी है, और वो प्रक्रिया कुछ लोग मानते हैं कि ठीक थी, आजकल कुछ लोग मानते हैं कि ये प्रक्रिया ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट में अलग अलग लोगों को अगर मौका मिलेगा तो जल्दी डेवलपमेंट कर पाएंगे। के लिए गवर्नमेंट एक विशेष एरिया को डेवलप करने में काफी ज्यादा समय लगा देगी। इस प्रकार सेक्टरों की डेवलपमेंट की प्रक्रिया लगभग बदल चुकी है। आपके सामने मैंने बताया कि किस प्रकार बदल चुकी है शॉर्ट शब्दों में। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो मैं आपके लिए एक विशेष वीडियो दोबारा बना दूंगा कमेंट बॉक्स के बाद, आप कमेंट करके हमसे संपर्क करने का कार्य करें। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।